अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGD 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 का मेन टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ टोटल क्वालिटी एंड रेटर्स व्यू। रेटर वर्ड से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इस लेक्चर को कवर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है टोटल क्वालिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी इन सर्विसेज, रेटर, क्वालिटी इन ICT सेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी, कस्टमर फोकस, प्रोसेस ओरिएंटेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग, मैनेजमेंट बाय फक, लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में गुड या बैड जो आपको लगे जरूर लिख दिया करें। उससे ये होगा कि जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों को शेयर करेगा। ठीक है, और उससे हम मोटिवेट होंगे और हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों को जाएगी और हम जो हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए उसका हमें सिला मिल जाएगा। तो आइए अपने इस लेक्चर को। जी फ्रेंड, तो हमारे लेक्चर नंबर 4 का मेन टाइटल है फंडामेंटल ऑफ टोटल क्वालिटी एंड रेटर्स व्यू। इसका पहला टॉपिक है हमारा टोटल क्वालिटी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है आपको, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके क्या किया है कि आपके लिए नोट्स बना के एक स्टिकी नोट्स टाइप का साइन लगा दिया। इसके ऊपर जब आप आके क्लिक करेंगे तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा और इसको आप इजीली रीड करेंगे तो आपको ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। टोटल क्वालिटी मीन्स इम्प्रूविंग एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन डस्ट टू मेक बेटर प्रोडक्ट और सर्विस। टोटल क्वालिटी का मतलब ये होता है कि हर चीज़ को इम्प्रूव किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सके। इट्स नॉट जस्ट फॉर बिग कंपनीज, ये बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है, इवन स्मॉल वंस लाइक हॉस्पिटल कैन बेनिफिट, यानी कि जो छोटी कंपनीज हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ हॉस्पिटल रिड्यूस इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी बाय यूजिंग सर्जरी टूल्स। एक हॉस्पिटल जो है वो इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकता है क्योंकि ऑपरेशन वगैरह होते हैं, तो अगर वो क्वालिटी टूल्स यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। पास्ट में क्या होता था, क्वालिटी वाज अबाउट फिक्सिंग मिस्टेक विद नंबर्स एंड टूल्स, but later people realized that good management practice are just as important. These include listening to customers, training employees and making good products. This is called total quality management. पास्ट के अंदर क्या होता था कि लोग ये समझते थे जो हमसे गलतियां हो रही हैं उनको हम नंबर्स में और टूल्स अपने ठीक कर लें तो हमारी गलतियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आए तो लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि टोटल क्वालिटी अगर आपने इम्प्रूव करनी है अपनी तो आपको अपने कस्टमर को सुनना होगा, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होगा और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। अब इन तमाम चीज़ों को करना यानी कि कस्टमर्स को सुनना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना और अच्छे प्रोडक्ट बनाना, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। In today's world, quality is even more important. Other countries are getting better and we need to advance tool like Six Sigma. Six Sigma क्या होता है पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक पूरा मेथड है जिसके जरिए टोटल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। Quality should be part of everything an organization does. According to Texas Instruments CEO, तो quality mean doing your best in everything and is crucial for success. यानी तो quality का सिंपल सा मतलब ये है कि आप बेस्ट करें हर चीज़ के अंदर और ये आपकी कामयाबी के लिए जो है क्रूशल फैक्टर है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, people define quality in many ways. Some think of quality as superiority or excellence, others view it lack of manufacturing or service defect. Still others think that quality is related to product features price. Following are some of the many way look at quality. कुछ तरीके दिए गए हैं जो हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए देख सकते हैं। जैसे कि पहले जब या वो वर्ड्स दिए गए हैं जो कि यूज़ होते हैं क्वालिटी के लिए, जैसे नंबर 1 पे परफेक्शन है, कंसिस्टेंसी है, एलिमिनेट वेस्ट है, स्पीड ऑफ डिलीवरी है, कंप्लायंस विद पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं, प्रोवाइडिंग अ गुड यूजेबल प्रोडक्ट है, डू इट राइट एंड फर्स्ट टाइम, डिलाइटिंग और प्लेजरिंग कस्टमर है, टोटल क्वालिटी सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन। बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं, इसमें कोई इतना हार्ड वर्ड नहीं है। इसमें अगर हम कंसिस्टेंसी को डिस्कस कर लें तो आप अगर कोई काम करना स्टार्ट करें उसको कंसिस्टेंटली कर ले रहेंगे तो आप क्या होंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। जैसे हमारे साथ क्या होता है, हम अपने सेमेस्टर की एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट जो है वो कोर्स वगैरह नहीं ले रहे होंगे, चिल मार रहे होंगे क्योंकि अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। अब उसमें क्या होता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं जहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता है तो क्रेडिट आवर का मतलब होता है। जैसे 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, इसका मतलब क्या है कि हफ्ते में उसके 3 लेक्चर होंगे। अब एक मिसाल ले लें कि आपने 5 कोर्सेज लिए हैं जो कि मिनिमम हर स्टूडेंट 5 कोर्सेज लेता ही। अब कितना हो गया, 5 3 15।
यानी कि हफ्ते में आपके पास 7 दिन है और आपके पास 15 लेक्चर है। ठीक है, यानी कि हर दिन अगर आप 2 लेक्चर लेते हैं तो आपके 14 लेक्चर हो जाएंगे, फिर भी एक लेक्चर बच जाएगा। हम क्या करते हैं, हम एक भी लेक्चर नहीं लेते। अगर हर दिन हम दो दो लेक्चर लेते रहेंगे, जैसे मैं शॉर्ट लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ, ये ज़्यादा ज़्यादा लेक्चर 25 मिनट का होगा, तो यानी कि 1 घंटे के अंदर 2 लेक्चर आप ले सकते हैं। यानी कि 7 पूरे हफ्ते के अंदर अगर रोजाना आप एक एक घंटा लगाएं तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। लेकिन हमारे पास 1 घंटा भी नहीं है और एंड में हम सारे घंटे एक साथ लगा लेते हैं और इसमें हम कोई अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। Quality in management. Well-developed quality systems have existed in manufacturing for some time. However, these systems focus primarily on technical issues such as equipment reliability, inspection, defect measurement, process control. यानी कि क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कोई रॉ मटेरियल ले रहे हैं, आप उसको मैन्युफैक्चर करके एक एंड गुड बना रहे हैं, तो ये पूरे प्रोसेस के दौरान जो चीज़ें गुजरती हैं इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि क्वालिटी का जो फोकस होता है वो क्या होता है कि टेक्निकल इश्यूज कोई ना आ रहे हो, इक्विपमेंट रिलायबल हो, इंस्पेक्शन के प्रोसीजर अच्छे हो, डिफेक्ट मेजरमेंट अच्छी हो, और हम प्रोसेस जो है वो हमारा कंट्रोल प्रोसेस। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैव सेवरल क्वालिटी डायमेंशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर से गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट फैक्टर होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक प्रोडक्ट जो है वो कितनी उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, रिलायबिलिटी के प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सर्वाइविंग अदर स्पेसिफाइड पीरियड फॉर टाइम अंडर स्टेटेड कंडीशन ऑफ यूज। अब इसमें क्या होता है कि आप अगर एक एयर कंडीशन ले लें, ठीक है, और उसको आप मरी में लगा लें तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और वो बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म पे जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वैसे मौसम सर्दी रहता है। अब इसी को आप अगर मुल्तान के अंदर लगा लें जहाँ पे 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर चले जाता है, तो वो एसी हो सकता है मरी में 2 साल चल जाए, लेकिन मुल्तान के अंदर वो 1 साल चले। लेकिन अगर वो मुल्तान के अंदर 1 महीना भी नहीं चल रहा तो इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया है कि एक प्रोडक्ट कितनी देर तक सर्वाइव करता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंडर स्टेटेड कंडीशन ऑफ यूज। जो उसके अंदर दिया हुआ होता है कि आप अगर ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये इस कंडीशन के अंदर इतने साल रहेगा और इस कंडीशन के अंदर इतने साल रहेगा। कन्फॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, डिग्री और टू विच फिजिकल और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट मैच प्री स्टैब्लिश स्टैंडर्ड। यानी कि परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जो फिजिकल, जो आपकी प्रोडक्ट की अपीयरेंस नजर आ रही है और जो क्लेम कर रहा है ऐसे उसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये इसके अंदर खसूसियात हैं, ये सारी चीजें हैं, वो चीजें जब आप एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं वो उसमें है या नहीं है। जैसे एक मोबाइल है उसके अंदर बताया जा रहा है, या एक ब्लूटूथ की हम एग्जांपल ले लें, या एयरबड्स आजकल बहुत चले हैं उसकी आप एग्जांपल ले लें। अब आईफोन के एयरबड्स में क्या होता है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि अगर 6 आवर बैटरी टाइमिंग है तो उसकी 6 आवर बैटरी टाइमिंग होती है। लेकिन अगर आप दूसरा ले लो उसके अंदर लिखा होगा कि 8 आवर बैटरी टाइमिंग है, लेकिन जब आप उसको चेक करेंगे तो वो 2 घंटे भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कन्फर्मेंस उस प्रोडक्ट की अच्छी नहीं है। ड्यूरेबिलिटी की बात कर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ यूज वन गेट फ्रॉम अ प्रोडक्ट बिफोर इट फिजिकली डिट्रॉयज और अंटिल रिप्लेसमेंट इज प्रेफरेबल। ड्यूरेबिलिटी की बात ये होती है कि आपने एक मोबाइल लिया, ठीक है, उस मोबाइल का 1 साल वारंटी पीरियड है, तो 1 साल तक वो ठीक चला, उसके बाद दूसरे साल भी वो अच्छा चल गया, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट जो है वो ड्यूरेबल है। ठीक है, यानी कि कंपनी क्या करती है, उसको यकीन है कि 1 साल तक उसके प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं आएगी, कि इतना ड्यूरेबल है कि 1 साल आराम से गुजार देगा, जब भी वो आपको वारंटी देते हैं। और आप देखते होंगे कि मोबाइल जो है ऐसा बात ऐसा होता है, यार पिछले महीने वारंटी खत्म हुई और अभी मसला आ गया, तो वो प्रोडक्ट ड्यूरेबल तो हुआ लेकिन बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी उसकी नहीं हुई। अब ऐसे क्या हो गया कि कोई प्रोडक्ट जो है वो 2 साल चल गया, तो इसका मतलब क्या है कि यार ये बहुत अच्छा ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। अब इससे देखें, आप ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, इससे आपकी जॉब जो आप फ्यूचर में करेंगे वो भी इंप्रूव होगी। दूसरा, अब ये लेक्चर लेने के बाद आप जब जाके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप देखेंगे, आपको टर्म्स पता चल गए कि हाँ यार मैंने एक प्रोडक्ट खरीदना है या कोई भी चीज़ खरीदनी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, कन्फॉर्मेंस क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है। ठीक है, आप अगर किसी आम सी दुकान पे जाके ये चीज़ें खरीदेंगे तो उसको पता ही नहीं होगा कि भाई ये इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसकी कन्फॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये रिलायबल है या नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जब आप मेन फ्रेंचाइज से जाके एक अच्छा ब्रांड खरीदेंगे तो उनकी अपनी जो ऑफिशियल आउटलेट होगी वहां पर आपको इन सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। ठीक है, थोड़े पैसे आपको ज़्यादा लगेंगे लेकिन क्या होगा, एक अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ आपको मिलेगी और पैसे वसूल हो जाएंगे आपके। क्वालिटी इन सर्विसेज की बात कर लेते हैं। सर्विसेज आर एक्टिविटीज लाइक हेल्थ केयर और बैंकिंग, नॉट फिजिकल प्रोडक्ट। यानी सर्विसेज से क्या होता है कि जैसे फ्रीलांसिंग आप करते हैं तो ये सर्विसेज है, हेल्थ केयर का जो सेक्टर है वो सर्विसेज है, बैंकिंग का जो सेक्टर है वो सर्विसेज है। सर्विसेज क्या है कि फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। आप हेल्थ केयर के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, वो आपके जैसे फिजियोथेरापी की एग्जांपल ले लें तो वो आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं, आपको चलना सिखाते हैं, आपकी कोई नी वगैरह अगर आपको खुदा ना खासा इंजरी हो गई है, ऑर्थोपेडिक मसला हो गया है, आपकी जो हड्डी वगैरह टूट गई तो बाद में आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो आपको डॉक्टर क्या करता है, चलना सिखाता है। तो वो डॉक्टर जो आपको चलना सिखा रहा है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आप बैंक के अंदर जाते हैं, आप उनको कैश देते हैं, वो आपका कैश स्टोर कर लेते हैं, आप कैश को चेक को कैश करके देते हैं, आपके पैसे को डिपॉजिट करते हैं, एटीएम है, सारी चीजें, ये सारी चीजें जो मिल रही है सर्विसेज है। तो सर्विसेज के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए।
They make a big part of our the workforce. Quality in service is vital because unhappy customer can hurt a business. यानी कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर एक कस्टमर खुश नहीं हुआ वो आपके बिजनेस को हर्ट कर सकता है. Unlike manufacturing, services are often customized, intangible, are done at the same time as the customer is present. This make quality service more challenging. सर्विस सेक्टर के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट आपके पास रहता है घर से तक. ये अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें क्या होता है कि जब वो कार बना रही होती है, सारी चीजें कर रही होती है, तो जब कार बन के तैयार हो जाती है तो एंड टाइम पे उसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं. अगर उसमें कोई मसला है तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. लेकिन सर्विसेज सेक्टर के अंदर क्या होता है कि बैंक के अंदर आपके पास एक बंदा आया, उसने इंक्वायरी दी. अगर वो बंदा, आप उसकी इंक्वायरी को जज नहीं कर पाए या उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो वो कस्टमर अनहैप्पी हो जाएगा. यानी कि एट द पॉइंट आपको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड करनी है तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि आर रेस्टोरेंट क्वालिटी डिपेंड ऑन हाउ वेल द स्टाफ ट्रीट्स यू एंड मिस्टेक कैन बी फिक्स लाइक अ ब्रोकन प्रोडक्ट. अब रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है, आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाएं तो वहाँ पे जो वेटर्स वगैरह होंगे वो कितना अच्छा आपको सर्व करते हैं, कितनी स्माइल के साथ आपको लाते हैं, बिठाते हैं, वो सारी चीजें होती हैं. लेकिन अगर वहां पर वो अच्छे तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर पाए, वो उस चीज को फिक्स नहीं कर सकते. यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका अगर पास एक कांच का गिलास है और वो गिर के टूट गया तो इसका मतलब वो टूट गया, वो ठीक नहीं हो सकता. अगर आप उसको जोड़ भी लेंगे तो उसमें निशानात आ जाएंगे. तो सर्विस क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, बट इट हार्डर टू मेजर एंड मैनेज देन इन मैन्युफैक्चरिंग. तो सर्विस के अंदर क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मुश्किल है इसको मेजर करना और मैनेज करना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वालिटी इन सर्विसेज एंड डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी इन सर्विसेज एंड क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. तो आप अगर क्वालिटी इन सर्विसेज याद कर लेते हैं तो उन्हीं पॉइंट्स को आप अपोजिट करके लिख सकते हैं क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए. तो दोनों आपको याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. पर थोड़ा सा आपको ट्रिक्स लगाना होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने होते हैं. यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आप रट्टा मारें. ठीक है. मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही समझ आता हूँ कि थोड़ी बहुत टेक्निक्स हैं जो कि एक्सपीरियंस के साथ आपके पास आ जाएंगी. अब होता क्या है कि हम इतनी लगन लगा के दिल लगा के पढ़ते नहीं है, और हमें ये सारी टेक्निक्स और सब एक्सपर्ट्स जो आती हैं वो आती हैं 7 सेमेस्टर में, और अगले सेमेस्टर में हमारा कोर्स ही खत्म हो जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रेटर की. रेटर का मतलब क्या होता है, आर फॉर रिलायबिलिटी, ए फॉर एक्सेसिबिलिटी, टी फॉर टाइमलीनेस, और ई फॉर जो है वो आता है एम्पैथी और कर्टेसी, और आर फॉर रिस्पॉन्सिवनेस. आइए हम इनको देखते हैं. रिलायबिलिटी, हाउ मच रिलायबल इज द सर्विस और प्रोडक्ट. हम ऊपर बात कर चुके हैं कि कितना प्रोडक्ट रिलायबल है. एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इज द सर्विस इजी टू ऑब्टेन. यानी कि एक्सेसिबल कितना है. एक बैंक जो है वो देखते हैं आपको क्या होता है कि पहले आपको बैंक में जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, बिजली या गैस का बिल लेके फिर आपको जमा कराना पड़ता था. तो उसमें क्या हुआ, कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी कैसे आई, इजी पैसा आ गया आपके पास. सिंपल आपकी इसी पैसे में अमाउंट होती है और आप सिंपल अपना बिल पे कर लेते हैं. तो एक्सेबिलिटी हो गई. टाइमलीनेस कितना हो गया कि सर्विस उसी वक्त प्रोवाइड की गई जब परफॉर्मेंस की गई. अब आप क्या होता है कि आप एटीएम से अगर अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, तो आपके पैसे बाद वक्त क्या होता है, ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाती है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन फिजिकली आपके पास नहीं आते. तो उसमें क्या होता है कि 24 घंटे का टाइम होता है, वो एक अलग सरदर्द होता है. तो कुछ बैंक क्या करते हैं, वो अपने टाइम को कम कर देते हैं कि भाई आपके पैसे अगर कहें तो अगले 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे. तो ये होता है टाइमलीनेस. कंप्लीटनेस की बात कर लेते हैं. आर आइटम इन ऑर्डर इंक्लूडिंग, यानी कि तमाम आइटम जो है वो आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. कंसिस्टेंसी को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. टेंजिबिलिटी, यानी कि सर्विसेज जो है उसको आप आफ्टर द सर्विस ओवर इज देयर एनीथिंग टू टेक होम एंड रिमाइंड द सर्विस एक्सपीरियंस. टेंजिबिलिटी की मुराद ये होती है कि आप जब बैंक में जाते हैं या किसी ऐसी सर्विसेज सेक्टर में जाते हैं, किसी इंश्योरेंस एजेंट से मिलते हैं, तो वो आपसे पूरी बात करता है. उसके बाद क्या बोलता है, ये मेरा कार्ड है, आप बस इस पे मुझे एक मिस कॉल दे दीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा. ठीक है. तो जब सर्विसेज उसने आपसे बात की, उसको इंश्योरेंस के आपने उसको पूरा, उसने आपको समझाया, सारी चीजें बताई कि आप ले लेंगे तो ये सेक्टर मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेंगे, ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी. उसके बाद जब जाने लगे तो उसने क्या किया, टेंजिबिलिटी फैक्टर को क्या यूज किया, आपको एक कार्ड दे दिया कि आप मेरी सर्विसेज का कुछ हिस्सा घर पे ले जाएं. तो आपको क्या होगा, कभी भी आपको लगेगा तो आपको याद आ जाएगा हाँ यार कार्ड है, और वो एक्सेसिबल हो गया आपके लिए. एम्पैथी और कर्टेसी की बात करें, डू फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज ग्रेट रीच कस्टमर चेयरफुली. यानी कि आप अगर एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल लें तो आप ओनर बहुत अच्छे हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, सारी चीजें आपके उसके अंदर पैसे लगे हुए हैं, आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो वेटर खड़ा है क्या वो एम्प्लॉय है, इसको अच्छे तरीके से बात कर रहा है, उसको आपने ये चीजें सिखाई हैं, उसको आपने ट्रेनिंग दी है नहीं दी है, ये चीजें एम्पैथी और कर्टेसी में आती है. रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर लेते हैं. कैन सर्विस पर्सनल रिएक्ट क्विकली एंड रिजॉल्व अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम. ये जो सर्विसेज के पर्सनल होते हैं, यानी कि अगर आप एक मिसाल ले लें कि आप एक फ्रिज लेकर आए हैं बहुत अच्छा, ठीक है, उसमें कोई मसला आ गया और अभी वो क्वालिटी के अंदर है या वारंटी के अंदर है, तो आपने कॉल कर दी. अब वहां से एक सर्विसेज का बंदा आया, अब उसका इखलाक बहुत बुरा है और वो पान खा रहा है और वो अजीब सा उसका मुंह है, गंदे कपड़े हैं, और वो अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर रहा और वो मसला भी हल कर नहीं पाया, तो इसका भी आपके बिजनेस पे और आपकी क्वालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा. तो रेटर ये होता है इन सारी चीजों को जो है वो
आपने देखना होता है। अब ये आ सकता है कि रेटर के अंदर वो एमसीक्यूज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि आर फोर क्या होता है, रेटर के अंदर आर फोर क्या मतलब होता है, या ए फोर क्या मतलब होता है, या ई फोर क्या मतलब होता है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे और एमसीक्यूज में आपकी हेल्प हो जाए। क्वालिटी इन आईसीटी सेक्टर देख लेते हैं। इन आईटी क्वालिटी बिकम इंपॉर्टेंट आफ्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल व एस्टेब्लिश। आईटी सेक्टर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी क्वालिटी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। दे यूज सीएमएम लेवल टू मेजर हाउ गुड एन ऑर्गेनाइजेशन इट इन मैनेजिंग लाइक सॉफ्टवेयर क्वालिटी, कॉन्फ़िगरेशन, स्केलेबिलिटी। थिंक ऑफ लाइक बैंकिंग। इफ यू फॉलो आर रेसिपी गुड प्रैक्टिस, जो बेकिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप एक केक बना रहे हैं तो आप एक रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो ये गुड प्रैक्टिस है। आपका केक जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है, टर्न आउट बेटर। अगर आप एक अच्छी रेसिपी को प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे तरीके से चलेगा। सीएमएल वेल हेल्प टू मेजर हाउ विल यू फॉलो द सीएमएल लेवल जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं कि आप किस तरीके से मेजर करेंगे और फॉलो करेंगे रेसिपी को। सीएमएम एक नया वर्ड आया है, इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। सीएमएम स्टैंड फॉर कंपेटेबिलिटी Capability Maturity Model. It is a framework to use access, improve an organization process and capability in various areas, including software development, information technology. यानी कि CMM जो है वो एक कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल है, एक फ्रेमवर्क है। उसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत से एरियाज के अंदर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अंदर मेथड और प्रोसीजर बताए हुए होते हैं, तो ये इम्प्रूव कर रहा होता है। यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं दी गई है, सिर्फ ये वर्ड यूज़ हुआ था तो मैंने आपको सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। ये हो सकता है कि ये आ जाए एमसीक्यूज के अंदर के सीएमएम का क्या मतलब होता है, तो आप बता सकते हैं कैपेबिलिटी मेजोरिटी मॉडल होता है। जो अच्छा टीचर होता है वो टेस्ट कर रहा होता है इस तरीके के वर्ड देखे कि स्टूडेंट की कितनी अच्छी नॉलेज है, कितनी अच्छी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी। टोटल क्वालिटी इज अ वे ऑफ मैनेजिंग दैट फोकस ऑन मेकिंग कस्टमर हैप्पी व्हाइल कीप कॉस्ट लो। यानी कि टोटल क्वालिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से मैनेज करें और फोकस करें कि कस्टमर जो है वो आपका हैप्पी हो जाए और उसकी कॉस्ट जो है वो लो हो। यानी कि एक कस्टमर अगर आप कोई चीज़ लेने चाहते हैं, आपको कोई चीज़ सस्ती मिल जाए और क्वालिटी में बहुत अच्छी हो, तो आप कितना खुश होंगे। इट इन्वॉल्व एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट के लोग हों यानी कि सीई हो या मालिक खुद हो, और नीचे जो एक आम मजदूर जो है उसको लेके सब चीज़ें जो है इसके अंदर लोग इन्वॉल्व होंगे। टीक्यू टीक्यू यानी कि टोटल क्वालिटी इज अबाउट लर्निंग एंड अडेप्टिंग चेंजेस फॉर सक्सेस। टीक्यू का मतलब सिंपल सा मतलब यह है कि आप नई चीज़ों को सीखें और उनको अडॉप्ट करें उस चेंज को, ताकि आप कामयाब हो सकें। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट दैट ऑलवेज लिसन टू हिज कस्टमर फीडबैक एंड कॉन्स्टेंटली फाइंड वे टू मेकिंग द फूड बेटर इज यूजिंग टीक्यू प्रिंसिपल। यानी कि एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वो हमेशा अपने कस्टमर की सुनता है, उसके फीडबैक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है और कॉन्स्टेंटली कस्टमर के फीडबैक के मुताबिक अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाता जा रहा है। तो ये क्या है कि वो टोटल क्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। दे इन्वॉल्व देयर एम्प्लॉय इन दिस प्रोसेस एंड मेक श्योर एवरीवन वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी एंड फूड क्वालिटी। ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर रहा होता है, उनको ट्रेन कर रहा होता है और इस बात को यकीनी बना रहा होता है कि तमाम लोग जो उसके रेस्टोरेंट में आए उनको अच्छी सर्विसेज मिले और फूड की क्वालिटी बेस्ट मिले। ठीक है, कस्टमर फोकस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। कस्टमर फोकस मीनिंग पेइंग अटेंशन टू व्हाट कस्टमर वांट एंड नीड। कस्टमर फोकस का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जो है वो अटेंशन पे करें कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर की ज़रूरत क्या है। इट इन्वॉल्व लिसनिंग टू कस्टमर, मैचिंग देयर सेटिस्फेक्शन एंड बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, अगर आप एक कस्टमर की सुनते हैं कि भाई मेजर करें कि वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, उनको मुस्कुरा के मिले, इस तरीके की चीज़। सेटिस्फाई कस्टमर लीड टू लॉयल्टी एंड पॉजिटिव रेफरल। एक सेटिस्फाई कस्टमर होगा तो वो लॉयल हो जाएगा आपके पास, कि अगर आप एक रेस्टोरेंट की मिसाल लें तो हमेशा आपके पास आएगा खाना खाने के लिए और उसके साथ वो रेफर भी करेगा अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना अच्छा होता है, यहाँ की सर्विसेज अच्छी होती हैं, आप वहाँ जाके खाना खाएं। इन द बिजनेस वर्ल्ड एवरीवन इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज अ कस्टमर इन सम वे। यानी कि आज की दुनिया में जो है हर कोई एक तरीके का कस्टमर ही है। मीटिंग देयर नीड क्रूशल फॉर सक्सेस। उनकी नीड्स को पूरा करना एक क्रूशल वे है सक्सेस को पूरा करने के लिए। कस्टमर किस किस टाइप के हो सकते हैं? एक्सटर्नल कस्टमर हो सकते हैं, इंटरनल कस्टमर हो सकते हैं, इन्वेस्टर कस्टमर हो सकते हैं, सोशल और सोसाइटी कस्टमर भी वहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पे हमें डिटेल नहीं दी गई, सिर्फ इनका बताया गया। एक्सटर्नल कस्टमर वो होते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल लें, रेस्टोरेंट की मिसाल ले लें, तो रेस्टोरेंट में जो बाहर से लोग आते हैं। इंटरनल कस्टमर जो हैं कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज, उनके रिलेटिव्स वगैरह आ गए, वो इंटरनल कस्टमर। इन्वेस्टर कस्टमर वो होते हैं कि एक बंदे ने इन्वेस्ट किया है आपके रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है, अब वो इन्वेस्टर जो है उससे रिलेटेड जो लोग हैं, जानने वाले जो हैं, वो आ रहे हैं वहाँ पे। सोशल सोसाइटी कस्टमर क्या होते हैं कि आप अगर कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई सोसाइटल वर्क कर रहे हैं, तो उससे बेसिस जो कस्टमर्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो ये चारों चीज़ें होती हैं जो कि रोल प्ले कर रही होती हैं आपके कस्टमर रैंक को बढ़ाने के। प्रोसेस ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेशन मीन
फोकस ऑन वर्क गेट डन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट लुकिंग एट इट स्ट्रक्चर। यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फोकस कर रहे होते हैं जो काम को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं, ना कि आप उसके स्ट्रक्चर को देख रहे हो। यानी ये डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट, सिर्फ स्ट्रक्चर पे गौर कर लिया कि इसको ऐसे इंप्रूव कर लो, नहीं, उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम हो रहा है, उसमें जो प्रोसीजर है, एक एक मेथड के ऊपर जाके गौर करना, ये प्रोसेस ओरिएंटेशन कहलाता है। It's like seeing how the pieces of puzzle fit together. Many activities in a company involve process that connect different team. For instance, यानी कि जो जितने एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मुख्तलिफ टीम्स को जो है कनेक्ट कर रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस, इन एन ऑनलाइन स्टोर, प्लेसिंग एन ओवरऑल order involves sales, finance, shopping and more. Looking at process help to improve the whole system just or individual part. अब इसमें क्या होता है, आप अगर अपने बॉस को रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं तो आप इस रिपोर्ट में बताएंगे कि इस डिपार्टमेंट ने इतनी प्रोडक्शन दी, इस डिपार्टमेंट ने इतनी प्रोडक्शन दी, यहाँ पर इतने डिफेक्ट आए, यहाँ पे, यानी कि जितनी डिटेल रिपोर्ट होगी उतना डिटेल प्रोसेस जो है वो वहाँ पे निकल के आएगा और उसको ओरिएंट करने में आसानी होगी। Continuous improvement and learning. Continuous improvement is a part of the management of all system and procedure. Achieving the highest level of performance require a well-defined and well-executed approach to continuous improvement and learning. अगर आप हाईएस्ट लेवल जो है वो परफॉर्मेंस का अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास एक वेल डिफाइंड और वेल एग्जीक्यूटेड अप्रोच होनी चाहिए जिसकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और लर्निंग की। यानी कि जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आपके पास एक मेथड होना चाहिए कि कंटिन्यू उनके अंदर इंप्रूवमेंट आती जाए और कंटिन्यू वो चीज़ों को सीखते जाए। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रेफर टू बोथ इंक्रीमेंटल एंड ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट। यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है वो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ना सिर्फ लाती है बल्कि एक ब्रेक थ्रू देती है आपकी इंप्रूवमेंट के अंदर। इम्प्रूवमेंट लर्निंग नीड टू बी एम्बेडेड इन द वे एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसके प्रोसीजर्स के साथ साथ उसके अंदर इम्बेड होनी चाहिए। यानी कि रोज आपको नई चीज सीखने को मिले, रोज आप प्रोसेस इंप्रूव करें, आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाए कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो डेली उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश में लगे रहें। एनहेंसिंग वैल्यू टू कस्टमर थ्रू एन न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि आप कस्टमर को जो है वो नया और इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में दी और उसमें आपके पास फीडबैक आया, जैसे हमने अभी रेस्टोरेंट की एग्जांपल पीछे ली थी कि वो कस्टमर फीडबैक पे जो है बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं। अब एक कस्टमर ने आगे फीडबैक दिया कि भाई आपने जो पिज्जा बनाया वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो स्पाइस है यानी कि जो मिर्चें हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि हाँ यार, उस दिन जो 10 कस्टमर आए उनमें से 9 का जो व्यू था कि स्पाइस जो है वो ज्यादा हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप इंप्रूवमेंट लाएंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर। जो आपका शेफ है उसको आप बोलेंगे कि स्पाइस की जो क्वांटिटी है वो कम कर दो, इससे इंप्रूवमेंट हो गई, ठीक है, और आपकी सर्विस जो है वो अच्छी हो गई। इसी तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी किस्म का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अगर आपके पास कस्टमर फीडबैक आ रहा है उसके जरिए आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करते जा रहे हैं। अभी उस एम्प्लॉय को पता चल गया और शेफ को पता चल गया कि हाँ यार, मैं मिर्चें ज्यादा डाल रहा हूँ, इसको कम करना है। अब वो हमेशा कम करता रहेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई। लेकिन अगर आपके पास कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का, लर्निंग का, फीडबैक का कोई मेथड ही नहीं होता तो आप इस चीज को इंप्रूव ही नहीं कर सकते। इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड साइकिल टाइम परफॉर्मेंस। यानी कि फ्लेक्सिबल हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, साइकिल टाइम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते जाए। मैनेजमेंट बाय फैक्ट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट बाय फैक्ट मींस यूजिंग डेटा इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन, इंप्रूव इट, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सेट गोल, मैनेज रिसोर्सेज एंड रन देयर पर्सपेक्टिव बेटर। अब इसमें क्या है कि वो जो एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल थी जिसमें वो अपने कस्टमर से फीडबैक ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट बाय फैक्ट कर रहा है। यानी कि कंटिन्यूस फीडबैक को ले रहे हैं, उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं, उस डेटा की बेस पे अपने प्रोसेस को जो है इंप्रूव कर रहे हैं। मैनेजमेंट बाय फैक्ट कहलाता है। A company should select performance measure indicator the best represent factor and lead to improve customer operation and financial performance. They typically include customer satisfaction, product and service performance, market segmentation, competitive comparedness, supply performance, employee performance, cost and financial performance। यानी कि ये सारे इंडिकेटर जो हैं वो एक अच्छी मैनेजमेंट की निशानी होती है। वो इन सारी चीज़ों पे जो है तवज्जो दे रहे होते हैं। लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की यहाँ पे बात कर लेते हैं। लीडरशिप मीन टॉप मैनेजमेंट सेटिंग द डायरेक्शन फॉर क्वालिटी। दे नीड टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ क्वालिटी, सेट हाई स्टैंडर्ड, इन्वॉल्व एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप इज वाइटल फॉर क्वालिटी सक्सेस। यानी कि अगर आप एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि एक टेक कंपनी है जिसका सीईओ जो है वो क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हैं, तमाम एम्प्लॉयज़ को एक क्लियर क्वालिटी गोल सेट करते हैं और पूरी टीम को जो है वो इसके ऊपर काम पे लगा देते हैं और पूरी टीम से कमिटमेंट लेते हैं कि सब जो है वो मिलकर काम करेंगे और मार्केट की टॉप कम्पिटेटिव मार्केट बन जाएंगे आईटी इंडस्ट्री के अंदर। गाइस, ये था आज का लेक्चर। पिछला लेक्चर बहुत ज़्यादा छोटा था, 6 से 7 मिनट में पूरा हो गया। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा था, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके लिए जितना शॉर्ट एंड कंसाइज हो सको उसको मैं कर लूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, अक्सर स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि शॉर्ट लेक्चर कहाँ हुआ। तो आप एक चीज़ को नोट करें, आप सिर्फ मेरे लेक्चर को सुन लेते हैं और इजीली जाके आप अपना पेपर दे सकते हैं। आपको दोबारा हैंड आउट्स खंगालने की ज़रूरत नहीं होती। और आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा आसान कर लेता हूँ कि टोटल क्वालिटी, ये देखें कितना लंबा चौड़ा टॉपिक है, आपको सिंपल मैंने 10 से 12 लाइनों के अंदर इसको जो है वो कंसाइज करके दे दिया। अब आप सिर्फ ये 3-4 पैराग्राफ पढ़ेंगे और आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा प्रिपेयर हो जाए।
तो गैस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें ताकि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिए।